हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 5 जनवरी 2022 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2022 के लिए G7 प्रेसिडेंसी का पदभार ग्रहण किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में जर्मनी देश ने 2022 के लिए G7 प्रेसिडेंसी का पदभार ग्रहण किया है। G7 समिट 2022 में 26 से लेकर 28 जून के मध्य यह जर्मनी में आयोजित किया जाएगा। और इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो 48वें नंबर का G7 समिट जर्मनी 2022 में आयोजित किया जाएगा। G7 क्या है? तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रुप ऑफ 7। दुनिया की 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों का एक समूह है G7, जिसकी स्थापना की गई थी 25 मार्च 1973 को। और इसका जो पहला समिट आयोजित किया गया था, फर्स्ट समिट G7 का, वो 1975 में आयोजित किया गया था। और होस्ट कंट्री कौन सी थी? तो फ्रांस होस्ट कंट्री थी। G7 जो समिट है इसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो यूरोपियन यूनियन इसका प्रतिनिधित्व करता है। G7 में कितने मेंबर कंट्री हैं? तो G7 में 7 मेंबर कंट्री हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। G7 के 7 मेंबर कंट्री कौन से हैं? तो पहला तो हो जाएगा कनाडा, दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रांस, तीसरा हो जाएगा जर्मनी, तीसरा कौन सा हो जाएगा? तो जर्मनी, चौथा हो जाएगा इटली, पांचवा जो इसका मेंबर कंट्री होगा वो हो जाएगा जापान, और छठा इसका मेंबर कंट्री है यूनाइटेड किंगडम, और सातवां इसका जो मेंबर कंट्री हो जाएगा वो हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कनाडा की जो राजधानी है वो है ओटावा, और डॉलर यहाँ करेंसी चलती है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो। नेक्स्ट, फ्रांस की जो राजधानी है वो है पेरिस, यूरो यहाँ करेंसी चलती है और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है इमैनुअल मैक्रोन। जर्मनी की जो राजधानी है वो है बर्लिन, यूरो यहाँ करेंसी चलती है। और G7 जो 2022 का होस्ट कंट्री है वो जर्मनी ही है। और G7 का प्रतिनिधित्व मतलब अध्यक्षता कौन करेंगे? तो यहाँ के जो चांसलर बने हैं ओलाफ स्कोल्जे, इसके G7 की अध्यक्षता करेंगे। इटली की जो राजधानी है वो है रोम, और यूरो यहाँ करेंसी चलती है। मारियो द्रोंगी जो हैं यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट, जापान की जो राजधानी है वो है टोक्यो, एन यहाँ करेंसी चलती है। फूमियो किशिदा यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। यूनाइटेड किंगडम की जो राजधानी है वो है लंदन, पाउंड स्टर्लिंग यहाँ करेंसी चलती है। बोरिस जॉनसन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो राजधानी है वो है वाशिंगटन डीसी, डॉलर यहाँ करेंसी चलती है। और जो बिडेन जो हैं यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट, याद रखिएगा कि जो 2021 का 45वें नंबर का G7 समिट आयोजित किया गया था वो यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने की थी। नेक्स्ट, 2022 का आयोजित किया जाएगा 48वें नंबर का G7 समिट, ये जर्मनी में आयोजित किया जाएगा। 2023 का कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 2023 का जो आयोजित किया जाएगा 49वें नंबर का, ये आयोजित किया जाएगा कहाँ? जापान में आयोजित किया जाएगा। यूरोपियन यूनियन इसका प्रतिनिधित्व करता है। तो यूरोपियन यूनियन की स्थापना 1 नवंबर 1993 को की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ब्रुसेल्स, बेल्जियम इसका हेडक्वार्टर है। और इसके मेंबर कंट्री कितने हैं? तो पहले इसके मेंबर कंट्री 28 थे, लेकिन 2020 में ब्रिटेन ने इसे एग्जिट कर लिया अपने आप को, और
एकमात्र ऐसा यूरोपियन यूनियन का सदस्य देश है ब्रिटेन, जो कि इससे बाहर हो गया, जिसे जाना गया ब्रेक्सिट के नाम से। अब वर्तमान में 27 जो है यूरोपियन यूनियन के मेंबर एक कंट्री हैं। उर्सुला वान डेर लेन इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं और यूरोपीय परिषद की अध्यक्षता हाल ही में किस देश ने संभाली है? तो ये फ्रांस ने संभाली है। और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं चार्ल्स मिशेल, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में लोसार महोत्सव बनाया गया है? तो राइट आंसर जगह हाल ही में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में लोसार महोत्सव बनाया गया है। यह एक तिब्बती बौद्धों के द्वारा बनाया जाने वाला महोत्सव है, जो कि नए वर्ष के आगमन पर बनाया जाता है। और यह कितने दिनों के लिए बनाया जाता है? तो 15 दिनों के लिए लद्दाख में तिब्बती बौद्धों के द्वारा लोसार महोत्सव बनाया जाता है। इसमें एक मेथो समारोह भी आयोजित किया जाता है। तो यदि पूछा जाए एग्जाम में कि मेथो समारोह किस महोत्सव में आयोजित किया जाता है, तो ये लोसार महोत्सव में ही आयोजित किया जाता है। इसमें मंत्र एवं पूजा करके व अग्नि मफाल निकाल करके इसमें जो है आत्माओं को साफ किया जाता है। मेथो समारोह में जो है लोसार महोत्सव ये अरुणाचल प्रदेश में भी बनाया जाता है, लेकिन मोनापा जनजाति के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाता है ओनली 3 दिवस के लिए, ये भी याद रखिएगा। और हाल ही में लद्दाख में हेमिफ फेस्टिवल का भी आयोजन किया गया था। हेमिफ महोत्सव ये जो है लद्दाख का लोकप्रिय महोत्सव है। और हाल ही में जो पहला नोमैटिक फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, ये लद्दाख में ही किया गया है। और जो पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल समारोह का आयोजन किया गया है, ये लद्दाख में ही आयोजित किया गया है। इंडिया के मैप पे लद्दाख यहाँ पास स्थित है, जिसकी जो उत्तरी सीमा लगती है वो काराकोरम रेंज के साथ लगती है। और इसकी जो पूर्वी सीमा लगती है वो तिब्बतन रीजन के साथ लगती है। और इसकी जो दक्षिणी सीमा लगती है वो हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। और इसकी जो पश्चिमी सीमा लगती है वो जम्मू कश्मीर के साथ लगती है। यहाँ 2 जिले हैं। पहला जो है यहाँ का सबसे बड़ा जिला वो लेह है, और दूसरा जो है एक कारगिल है। लेह लद्दाख की राजधानी है। और यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं राधा क्रेफ्ट माथुर। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके एक अलग से केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्जा दिया गया था। जो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिफ नेशनल पार्क, जो कि हिम तेंदुओं के लिए जाना जाता है, ये कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में ही स्थित है। और विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झील जो है पेंगोंग झील कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में ही स्थित है। इसकी जो टोटल ऊंचाई है 4225 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। पेंगोंग झील लद्दाख में ही। और ये दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। जो दुनिया की सबसे ऊंची वेधशालाएं पाई जाती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? तो ये लद्दाख में ही पाई जाती हैं, बनाई गई हैं। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि जो मैग्नेटिक हिल्स चुंबकीय पहाड़ियाँ जिन्हें ग्रेविटी हिल्स भी कहा जाता है, ये कहाँ पाई जाती हैं? तो ये लद्दाख में ही पाई जाती हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर योग्य सड़क बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कहाँ बनाया गया है? तो पूर्वी लद्दाख में बनाया गया है। उमालिंगा दर्रे में लगभग जो इसकी ऊंचाई है वो है 19,300 फीट की ऊंचाई पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर योग्य सड़क बनाया है। हाल ही में दुनिया का जो सबसे ऊंचा सिनेमा घर बनाया गया है ये लद्दाख लेह में ही स्थापित किया गया है 11,562 फीट की ऊंचाई पर। नेक्स्ट याद रखिएगा कि जो भारत का सबसे ऊंचा एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का उद्घाटन किया गया है ये लद्दाख में ही किया गया है। जल जीवन मिशन के तहत
किस केंद्र शासित प्रदेश ने पानी माह की शुरुआत की है? तो लद्दाख ने ही शुरुआत की है और हाल ही में 12,300 टैबलेट वितरित करने के लिए योन टैब योजना की शुरुआत लद्दाख सरकार द्वारा ही एक की गई है। और हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा जो खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया गया है, ये लद्दाख में ही किया गया है। और यह जो है विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज है, जिसकी जो टोटल लंबाई है वो है 225 फीट और इसकी जो टोटल चौड़ाई है वो है 150 फीट और इसका जो वेट है वो है 1001 किलोग्राम। और ये दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज है जिसका उद्घाटन किया गया है लद्दाख में, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में 4 जनवरी को बनाया गया है विश्व ब्रेल दिवस। विश्व ब्रेल दिवस जो बनाया जाता है वो लुईस ब्रेल जी के जन्म दिवस के अवसर पर हर वर्ष 4 जनवरी को बनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। लुईस ब्रेल जी जो हैं वो ब्रेल लिपि के जनक माने जाते हैं। लुईस ब्रेल जी का जो है दुर्घटना से इनकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई थी, जिसके कारण इन्होंने एक ब्रेल लिपि विकसित की थी। अब ब्रेल लिपि क्या है? तो इसमें जो भी दृष्टि बाधित लोग हैं वो केवल स्पर्श करके ही अक्षरों की पहचान कर सकते हैं और इस प्रकार की लिपि को विकसित करने का श्रेय लुईस ब्रेल जी को जाता है। और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर 4 जनवरी को बनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है दुनिया भर के दृष्टि बाधित लोगों का जो है उनका विकास करने के लिए एवं ब्रेल लिपि को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कार्यक्रम के तहत सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त गांव की सूची में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर जगह हाल ही में तेलंगाना जो है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कार्यक्रम के तहत सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त गांव की सूची में शीर्ष स्थान पर रहा है। तेलंगाना में जो है 14,200 गांवों में से 13,735 ऐसे गांव जो हैं पूर्ण रूप से खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं। और इसी के साथ खुले में शौच से मुक्त गांव की सूची में तेलंगाना टॉप पे है। दूसरे नंबर पे जो है वो है तमिलनाडु, तीसरे नंबर पे है कर्नाटक, 17वें नंबर पर वो है गुजरात। अब तेलंगाना इसमें टॉप पे है। तो इंडिया के मैप पे तेलंगाना यहाँ पास स्थित है, जिसकी उत्तरी सीमा जो लगती है वो महाराष्ट्र के साथ लगती है और इसकी जो पूर्वी सीमा लगती है वो छत्तीसगढ़ के साथ लगती है और आंध्र प्रदेश के साथ भी लगती है। और इसकी जो दक्षिणी सीमा लगती है वो आंध्र प्रदेश के साथ ही लगती है और इसकी पश्चिमी सीमा लगती है कर्नाटक के साथ है। तेलंगाना का जो DLR नंबर है वो है 33-17-07। 33 यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, 17 लोकसभा की सीटें और 7 यहाँ राज्यसभा की सीटें हैं। यहाँ का जो विधान मंडल है वो है 2 सदनी। यहाँ विधानसभा की भी सीटें हैं और विधान परिषद की भी सीटें हैं। यहाँ विधानसभा की सीटें 119 हैं और 40 यहाँ विधान परिषद एक की सीटें हैं। के चंद्रशेखर राव यहाँ के जो है मुख्यमंत्री हैं और तमिलिसाई सौंदरराजन यहाँ के राज्यपाल हैं। हैदराबाद जो है यहाँ की राजधानी है, जिसे मोतियों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। और इब्राहिम कुली कुतुब शाह के द्वारा हैदराबाद की स्थापना की गई थी। भारत का पहला विरासत शहर के रूप में जाना जाता है हैदराबाद, जिसे 2020 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी घोषित किया गया था हैदराबाद को। नेक्स्ट याद रखिएगा कि काफू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरिना बनस्थली नेशनल पार्क और मृगवानी नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क कहाँ स्थित हैं? तो तेलंगाना में ही स्थित हैं। भारत का सबसे बड़ा
टाइगर रिजर्व, नागा अर्जुन फ्रीफेलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में ही स्थित है। काकती महोत्सव किस राज्य में बनाया जाता है? तो ये तेलंगाना राज्य में ही बनाया जाता है। और हाल ही में बोनालू महोत्सव और बाथाकुम्मा महोत्सव ये तेलंगाना राज्य में ही बनाया गया है। उगादी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये तेलंगाना राज्य के साथ साथ आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य में ही बनाया जाता है। 51वीं अखिल भारतीय प्रदर्शनी नुमाइश 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो तेलंगाना राज्य में ही किया गया है। और भारत का जो पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क सेंटर की स्थापना की गई है, ये तेलंगाना राज्य में ही की गई है। और हाल ही में तेलंगाना राज्य के रामप्पा मंदिर, जिसे रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, इसे हाल ही में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। और यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला यह तेलंगाना का पहला स्थल है और भारत का 39वां स्थल है, ये भी याद रखिएगा। हाल ही में दलित बंधु योजना की शुरुआत तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा ही की गई है। बायो एशिया समिट 2021 का आयोजन हैदराबाद तेलंगाना में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बन गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा एप्पल। हाल ही में $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। एप्पल की स्थापना 1976 में की गई थी और इसके वर्तमान में सीईओ हैं टिम कुक और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश ने जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक शुरू किया है? तो राइट आंसर जगह हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने डिस्ट्रिक्ट लेवल गुड गवर्नेंस इंडेक्स शुरू किया है अपने जिलों का आकलन करने के लिए एवं वहां प्रशासनिक सुधार करने के लिए और जिला का स्तर बढ़ाने के लिए यह जो है जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक शुरू किया है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने। अब जम्मू कश्मीर ने यह शुरू किया है तो इंडिया के मैप पे यहाँ पास स्थित है जम्मू कश्मीर, जिसकी जो उत्तरी सीमा लगती है वो अफगानिस्तान के साथ है और इसकी पश्चिमी सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ है और इसकी दक्षिणी सीमा लगती है पंजाब और हिमाचल प्रदेश के साथ है और इसकी जो पूर्वी सीमा लगती है वो चीन के साथ और लद्दाख के साथ भी लगती है। नेक्स्ट याद रखिएगा, यहाँ का जो DLR नंबर है वो है 20,0504। 20 यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, 5 लोकसभा की सीटें, 4 यहाँ राज्यसभा की सीटें हैं। यहाँ का जो विधानमंडल है वो एक सदनीय है, केवल विधानसभा की सीटें हैं। और कितनी विधानसभा की सीटें हैं? तो 114 विधानसभा की सीटें हैं। और यहाँ की जो समर कैपिटल है वो श्रीनगर है और विंटर कैपिटल यहाँ की जम्मू है। यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कौन है? तो मनोज सिन्हा है, ये भी याद रखिएगा। दाचीगाम नेशनल पार्क, काजीनाग नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क और नेक्स्ट याद रखिए दाचीगाम, काचीनाग, सलीम अली नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क कहाँ स्थित हैं? तो ये जम्मू कश्मीर में ही स्थित हैं। भारत की सबसे मीठे पानी की झील जो है बुलर झील कहाँ स्थित है? तो ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। हाल ही में हफ्त फिल्म को बढ़ावा देने के लिए कारखंडर योजना की शुरुआत जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा ही की गई है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि जो है स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ का जश्न बनाने के लिए बगफ आवाम मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में ही किया गया है। सक्षम योजना की शुरुआत जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा ही शुरू की गई है। तेजस्विनी योजना की शुरुआत जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा ही शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में कोविड-19 का नया वेरिएंट IHU B16402 की पहचान की गई है? तो राइट आंसर जगह हाल ही में फ्रांस के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 का नया वेरिएंट IHU की खोज की है। अब फ्रांस ने खोज किया है तो फ्रांस की जो राजधानी है वो है पेरिस। यूरो यहाँ करेंसी चलती है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो है इमैनुअल मैक्रोन। GST गुड्स एंड सर्विस
टैक्स लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो ये फ्रांस ही है, जिन्होंने 1954 में जीएफटी को लागू किया था। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि भारत में जीएफटी कब लागू किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। और जीएफटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो ये था असम। और हाल ही में जीएफटी संग्रह में कौन सा राज्य टॉप पे है? तो उड़ीसा राज्य टॉप पे है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि जीएफटी के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? तो विजय केलकर समिति बनाई गई थी, ये भी याद रखिएगा। और पेरिस से याद रखिएगा कि जो समर ओलंपिक्स का 33वां संस्करण आयोजित किया जाएगा 2024 में, ये पेरिस फ्रांस में ही आयोजित किया जाएगा। भारत और फ्रांस के बीच शक्ति एक्सरसाइज, गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज और डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज का भी आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है? तो राइट आंसर जगह हैदराबाद में केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जो है हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है। योग शिक्षा प्रदान करने के लिए और योग परामर्श प्रदान करने के लिए इस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विक्टर फनेब का निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ट्रिपल जंप से संबंधित थे। और इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक्स खेलों में। पहला गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने 1968 के मैक्सिको सिटी ओलंपिक्स में। दूसरा गोल्ड मेडल 1972 के जो है म्यूनिक ओलंपिक्स में जीता था। और तीसरा गोल्ड मेडल 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स में इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीता था, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ट्रिपल जंप से संबंधित थे, इनका जन्म जॉर्जिया में हुआ था। और आज का जो हमारा लास्ट एक क्वेश्चन है, हाल ही में 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में पूर्वी कमान का नेतृत्व करने वाले किस नौसेना वाइस एडमिरल का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा FH शर्मा जी का हाल ही में निधन हो गया है, जिन्होंने 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में पूर्वी कमान का नेतृत्व किया था। तो ये था दोस्तों आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। प्लीज़ दोस्तों थोड़ा सपोर्ट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।